व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 मतलब 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज हैं। देखो, अगर हमें 3 का गुणज कहा गया होगा, गुणज मतलब जैसे पहाड़े में होता है वैसे ही हमें करना है। जैसे 3 का गुणज कहा गया होगा तो 3 का दूसरा गुणज क्या होगा, 3 दूनी 6। तीसरा गुणज क्या होगा, 3 तिया 9। चौथा गुणज क्या होगा, 3 चौक 12। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 3 और 3 को प्लस किया, इसमें 3 को 3 बार प्लस किया, फिर 3 को 4 बार प्लस किया, ऐसे ही तो पहाड़ा बनता जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं 3 को 1 बार गुणा किया, फिर 3 को 2 बार गुणा किया, या 3 को 3 बार गुणा किया। इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8 के 3 लगातार गुणज। लगातार गुणज मतलब ऐसे, जैसे 8 एकम 8, ऐसे 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो ये लगातार वाले हो गए, मतलब जो एक के बाद एक आते हों। फिर उन गुणजों का जो योग है वो है 888। वो 8 के गुणज हैं, मतलब 8 के पहाड़े में आते हैं। अब 8 का पहाड़ा आप समझेंगे कि 10 तक होता है, नहीं। हमने 10 तक तो 8 धाम तक तो हमें रटाया जाता है। 8 के गुणज होने का ये मतलब है कि जो भी संख्या होगी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। जैसे कि आप ले लीजिए 80 होगी या फिर 800 होगी, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी ना। ऐसे 8 एकम 8 0 0, तो 8 इसका गुणज हुआ ऐसे। तो जो संख्याएं होंगी उनका जो योग है वो 888 है। अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणज हमें नहीं पता तो गुणज को हम मान लेंगे x, ठीक है। और 3 गुणज यहाँ पर दिए हुए हैं, इसलिए हम पहले मानेंगे, माना कि 8 का प्रथम गुणज, प्रथम मतलब पहला, प्रथम गुणज इज इक्वल टू 8x। हमेशा हम x मानते हैं ना, लेकिन हमने 8 इसलिए लगाया क्योंकि 8 का गुणज है, इसलिए 8 के साथ x के साथ 8 को गुणा कर दिया है। इसके बाद हम ऐसे ही मानेंगे, माना कि 8 का दूसरा गुणज। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, देखो जो भी पहला गुणज होता है उसमें ही हम 8 को प्लस कर देंगे। अब आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी कि 8 प्लस क्यों किया। अभी मैंने बताया था ना, जैसे हम 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो पहले होता है 3, ठीक है। दूसरे में 3 में और 3 प्लस हो जाते हैं, तीसरे में 3 में 3 और फिर से और 3 प्लस हो जाते हैं, 3 और 3 6, 3 9। तो पहाड़ा ऐसे बनता जाता है। इसलिए दूसरे में हमने 8 को प्लस कर दिया, तो ये दूसरा गुणज हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता है और 8 का गुणज है इसलिए ही 8 को प्लस किया है। वैसे ही हम तीसरा मान लेंगे, माना कि 8 का तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, जो दूसरा गुणज होगा उसको तो हम लेंगे ही, मतलब इसको 8x प्लस 8, और उसके साथ क्या प्लस करेंगे, फिर से 8 प्लस करेंगे। जैसे यहाँ मैंने 3 के पहाड़े में आपको बताया, एक बार 3 प्लस करा, फिर तीसरे वाले में हमने 2 बार 3 प्लस करा, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 बार 8 प्लस किया है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8x और ये 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। तो तीसरा गुणज ना ये वाला हो जाएगा, 8 प्लस 16। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण, ठीक है। प्रश्नानुसार समीकरण, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि तीनों का जो योग है उनका योग है 888। तो योग बोला गया तो योग कर दो, मतलब जमा कर दो। तो पहला गुणज मतलब 8x, फिर किसका निशान लगाएंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमसे योग करने के लिए बोला गया है। इसके बाद हम दूसरा गुणज लिखेंगे, मतलब 8x प्लस 8, और फिर से किसका निशान लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि योग करने के लिए बोला है। फिर लिखेंगे तीसरा गुणज, मतलब 8x प्लस 16, और इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 888। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है कि तीनों गुणजों का योग 888 है। तो यहाँ लिख देंगे 888। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी x की संख्या है, ये भी x की संख्या है, ये भी x की संख्या, तो तीनों प्लस हो जाएंगे। 8x और 8x 16x, 16x और 8x कितने हो गए, 8 दिए 24x। तो ये तीनों मिलके हो जाएंगे 24x, प्लस ये वाले 8 और 16, ये कितने हो गए, 16 और 8
ये भी हो गए 24 और इज़ इक्वल टू 888। अब 24x यहीं छोड़ दो, संख्या कॉम्प्लिकेटेड होती है x वाली, तो उसको यहीं छोड़ दो। पहले सिंपल संख्या को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। -24 माइनस में क्यों हो गया 24? क्योंकि इधर प्लस में था ना, तो इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो निशान बदल जाते हैं, तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24x इज़ इक्वल टू 888 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करके देखो कितने बचे, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 8, ये बच गए 864। ये रफ वर्क है। 864 बट्टे, अभी बट्टे नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 864, 864 बट्टे 24। 24 बट्टे में क्यों आ गया? क्योंकि ये 24 जो है वो x के साथ गुणा में है, और गुणा में कोई संख्या होती है तो इक्वल के उधर आके भाग में हो जाती है। 24 को 864 से अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 36। कैसे आएगा देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यहाँ से हासिल आ गए 12 छिक 72। आप ऐसे करके डिवाइड करके देख लेना अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो। x इज़ इक्वल टू आ गया है 36। अब x की वैल्यू पता लग गई तो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने पहला गुणज किसे माना था, 8x को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। हम यहाँ पर लिखेंगे पहला गुणज। अब माना नहीं लिखना है क्योंकि अब हम मान नहीं रहे, अब हम बता रहे हैं। पहला गुणज इज़ इक्वल टू क्या था, 8x, तो ये 8 और x की जगह पे क्या रख देंगे, 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 आई है और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा का, इसलिए गुणा का साइन लगाया है। तो 36 की 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 288। वैसे ही हम निकालेंगे दूसरा गुणज, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा गुणज हो जाएगा हमारा, हमने क्या माना था, 8x प्लस 8, तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, 8 की जगह 8 और x की जगह क्या रखेंगे, 36, और फिर ये वाला प्लस और 8। 36 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले 288 आया था ना, 288 जमा ये वाला 8, 288 में 8 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 296। तो ये हमारा दूसरा गुणज हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे तीसरा गुणज, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा गुणज इज़ इक्वल टू क्या माना था हमने, 8x और प्लस 16, तो फिर से 8 की जगह 8 रखेंगे, x की जगह पे 36, x की वैल्यू 36 आई थी, और ये वाला 16, 8 की 36 से गुणा करी थी तो कितना आया था, 288, 288 लिखेंगे प्लस 16, 288 में 16 जमा करेंगे तो आएगा 304, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा गुणज। अब हमारे तीनों गुणज निकल चुके हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ था तो कि तीनों गुणजों का जो योग है वो 888 है, मतलब तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 888 आता है। तो हम रफ काम में इसको प्लस करके देख सकते हैं आंसर को चेक करने के लिए। ये पहला गुणज हमारा 288 ये लिख लिया, फिर ये 296 और उसके बाद ये 304, तीनों को प्लस करके देखो, 8 और 4 12, 12 13 14 15 16 17 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 6, 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है 8। तो ये हो गया 888। इसका मतलब हमारे गुणज ठीक हैं, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में हैं और आप चेक करना चाहते हैं अपना आंसर, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइज़।